दर्शकों स्वागत है आपका विधि से एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। विगत 3 माह से वेतन नहीं मिलने से नाराज आउटसोर्स कर्मचारियों ने जिला अस्पताल में किया कामकाज बंद, वेतन की कर रहे हैं मांग। कलेक्ट्रेट के सभागार में पूर्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की हुई महत्वपूर्ण बैठक, सभी ने रखी अपनी बात। और उच्च न्यायालय के निर्देश पर खाई रोड स्थित बीएम नर्सिंग कॉलेज को किया गया सील, तहसीलदार रहे मौजूद। अब खबर विस्तार से। जिला अस्पताल में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों ने 3 माह से वेतन न मिलने के कारण आज कामकाज बंद रख हड़ताल कर प्रदर्शन किया। इसके पूर्व में कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं। उन्होंने कहा कि वेतन नहीं तो काम भी नहीं। नाम शिमला मीणा है। मैं जिला चिकित्सालय में वार्ड बॉय की पद पे जॉब करती हूँ। क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या हमारी ये है, ऑलरेडी हमें 7,000 तो दिया ही जाता है वेतन, वो भी 3-3 महीना यदि रोका जाएगा तो हमारे घर कैसे चलेंगे। इसी चीज़ को लेकर हम कल कलेक्ट्रेट गए। कलेक्ट्रेट जाने के बाद कलेक्टर सर ने अपने हाथों से हमारा वो दिया। अभी क्या निर्णय लिया आप लोगों ने? अभी ये लिया है, यदि हमारा वेतन हमें नहीं दिया जाता है तो हम हड़ताल पे रहेंगे, और इसके बाद में यदि हमारी जगह पे किसी और को रखा जाता है तो हम उसे काम नहीं करने देंगे, क्योंकि हम भी मेहनत करते हैं, इतना सारा काम करते हैं। हम यदि काम ना करें तो शायद काम ना हो पाए। फिर भी हमारे साथ इतना वो किया जाए तो ये कहाँ का न्याय है। ठीक है। मेरा नाम बलराम है। मैं जिला चिकित्सालय विदिशा में वार्ड बॉय के पद पर हूँ, और हम लोगों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं दी गई है, और जो वेतन हमको दी भी जाती है, जो कलेक्टर रेट हमारा निर्धारित है वो नहीं दिया जाता है। ठेकेदार द्वारा, कंपनी द्वारा हमको बहुत कम वेतन। ठेकेदार कौन है आपका? अपने ठेकेदार प्रताप दुबे जी हैं, जो इंदौर। कल कलेक्टर से भी मुलाकात हुई थी आप लोगों? हम लोग कलेक्टर के घर गए थे। कलेक्टर साहब ने आवेदन स्वयं लिया और उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं आपकी इस समस्या का निराकरण करूंगा, और उन्होंने फ़ोन पर भी बात करी थी। और इसके बाद फिर हम श्रम विभाग गए, तो वहाँ पर भी एप्लीकेशन लगाई हम लोगों ने, लेकिन उन्होंने हमको 2 घंटे का आश्वासन दिया था, लेकिन इसके बाद भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और पीएफ अब क्या हड़ताल पे हैं आप लोग? हम लोगों ने अभी काम बंद कर दिया है, और यदि जैसी हमारी पेमेंट आ जाती है तो हम। जिला अस्पताल प्रांगण से बीती रात 5 बजे के लगभग मोटर बाइक नंबर MP40 MK 2372 डीलक्स बुधवार को चोरी हो गई है। मेरा मोहर सिंह राजपूत। कहाँ रहते हैं आप? ग्राम वन। ग्राम वन में। आज जिला अस्पताल काय के लिए आए थे आप? तो भाभी साहब की डिलीवरी हुई थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो यहाँ पे कल ड्यूटी से आए कलेक्ट्रेट से भैया, उन्होंने यहाँ पे गाड़ी खड़ी करी HF डीलक्स, और शाम को घर जा रहे थे 5-6 बजे के आसपास। कौन सी गाड़ी है? नंबर क्या है? HF डीलक्स MP40 MK 2372। कहाँ से चोरी हुई है? ये अपना OPD IPD गेट के इधर। सरकारी अस्पताल से? हाँ, जिला अस्पताल। शिकायत करी है आप लोगों ने? हाँ, कोतवाली में कल शाम को गए थे, और पुलिस चौकी के कैमरे भी दिखवाए थे। कोई सूचना नहीं मिली? शहर में कई स्थानों पर नालों की साफ सफाई का कार्य नगर पालिका द्वारा किया जा रहा है। गंदगी व कचरा रोड पर पड़ा है। वहीं वार्ड क्रमांक 35-36 में बड़े नालों की साफ सफाई की गई। नगर पालिका कर्मचारियों से हुई चर्चा।
संतोष चावरिया। चावल जी कहाँ सर्विस करते हैं आप? अभी नगर पालिका में सर्विस करते हैं और अभी शहर में सीएमओ साहब एवं अध्यक्ष महोदय के आदेश अनुसार पूरे शहर में स्पेशल नालों की सफाई का बरसात के पहले कार्यक्रम चल रहा है। उसी कार्यक्रम में आज हमने अहमदपुर रोड वार्ड नंबर 36 का नाला साफ कराया जा रहा है। कितने कर्मचारी तैनात हैं इसमें? इसमें हमारे 41 कर्मचारी हैं, जिनसे टीम के द्वारा जिला कलेक्ट्रेट की सभागार में पूर्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें भोपाल से भूतपूर्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी शामिल हुए। सभी ने अपनी समस्याओं को लेकर मंथन किया। वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से हुई चर्चा। उसके कारण क्या हुआ, बीच में काफ़ी वर्षों से ये काम कर रहे हैं। हाँ मालूम, बॉम्बे हॉस्पिटल के बगैर पेशेंट हैं, तो वो आपके वो सारे मित्र आपके यूनिट वाले जिनने वहाँ घर ले लिया, प्लॉट ले लिया, उनको दोनों समस्याएं हैं। तो कैंटीन इस तरफ है और उधर, जैसे जबलपुर वाला देते हुए सर, आज की जो बैतवा के सभागार में जो स्वतंत्र संग्राम सेनानियों की बैठक हुई है, किस उद्देश्य को लेकर हुई है? ये यहाँ जो बैठक हमारी हो रही है सभी एक्स सर्विसमैन भाइयों के साथ और वीर नारियों के साथ और उनके परिवार वाले जो हैं, जो भी उनकी समस्याएं हैं एक्स सर्विसमैन की, उसको डिस्कस करने के लिए, उस समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारी टीम, हम लोग आए हैं अपनी टीम के साथ भोपाल जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से। और मुझे खुशी है कि विदिशा एरिया भी मेरे पास ही आता है, तो मैं ये देखता हूँ इसको, तो वो वही मीटिंग चल रही है और वही समस्या का निराकरण करने के लिए करके आया। सर, जैसे भूतपूर्व सैनिकों की प्रमुख मांगें कौन कौन सी होती हैं सर, क्या है उनकी? भूतपूर्व सैनिकों की वैसे तो क्या कहते हैं, पेंशनधारी हैं, सब स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और सब खुश हैं। पर कुछ हमारे यहाँ कुछ इस तरह की छोटी कुछ बातें ऐसी रहती हैं, वो जिसका कि आप समझ सकते हैं, चूँकि भोपाल से दूर होने के कारण, जैसे कि अपनी एक आपने ली कैंटीन वाली सुविधा जो बाकी फौजियों को मिल जाती है, जो भोपाल जबलपुर बड़े शहरों में है जहाँ कैंटीन है, तो यहाँ वाले को वहाँ से लाने में दिक्कत होती है। तो एक ऐसी मेडिकल की फैसिलिटी जो वहाँ पे है, वो इधर से उधर जाने की जो समस्या रहती है। आपका क्या प्रयास रहेगा? मेरा प्रयास ये है कि यहाँ पे जो अच्छे अस्पताल हैं उनमें से कोई 2 अस्पताल मनोनीत करें, वही रास्ता ढूंढने के लिए। और चूँकि अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी आजकल बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसका भी फ़ायदा और लाभ लिया जा सके। और अपने यहाँ जो अच्छा हॉस्पिटल है उसको मैंने देशराज साहब से और साहब से बोला है, अपने हमारे अधिकारी महेश जी आए हैं, उनको मैंने बताया कि हम लोग उसको प्रयासरत रहेंगे कि यहाँ के अस्पताल। आज अपने बीच में कौन पधारे हैं और क्या उद्देश्य है यहाँ पर स्वतंत्र संग्राम सेनानियों की? जी, मैं राजाराम राजपूत, भूतपूर्व सैनिक संगठन अध्यक्ष। आज हमारे बीच में जिला सैनिक कल्याण विभाग से ग्रुप कैप्टन रावत साहब पधारे हुए हैं, जो हमारे भूतपूर्व सैनिकों से मिलने आए हैं और उनकी जो भी समस्या होंगी उनका समाधान ये करेंगे। और पूरे भूतपूर्व सैनिकों की तरफ से इनको एक आवेदन दिया है, जिसमें कि हमारे CHD की कुछ फैसिलिटी विदिशा के जो हमारा 14 बटालियन NCC है वहाँ पर उपलब्ध कराई जाए। और दूसरा, हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं जो 80 साल से ऊपर के हैं, 70 साल के हैं, जो भोपाल जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करते हैं, उनके लिए यहाँ पर हमारी जो बड़ी बड़ी 2 नई अस्पतालें खुली हैं उनमें अथराइजेशन किया जाए ताकि वो यहाँ पर दिखा सकें। आपके परिवार में से आपका छोटा भाई, बड़ा भाई देश के लिए शहीद हो गया, आप भी जाना चाहेंगे देश के लिए? जी सर। हैं? जी। आपकी माँ का हौसला कितना बुलंद है, माँ कह रही मेरा बेटा और भी चला जाए, कोई दिक्कत नहीं, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी सर। ऐसी माँ बहुत कम मिलती हैं। हाँ, आपके बीच में है और उसकी माँ बोल रही मेरा बेटा शहीद हो गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, माँ की गोद में गया है, तो ऐसी माँ के लिए क्या कहेंगे आप? बहुत ही ऊंचे और बहुत ही अच्छे विचार हैं। मुझे बड़ा गर्व है कि मैं आज आपसे मिल सका और आपके मुझे दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा मुझे।
और उनके विचार देखिए कि एक बेटा जो क्या कहते हैं फ़ौज में जो बलिदान हो गया, और वो कह रही हैं कि दूसरे पुत्र के लिए भी वो चाहेंगी अगर वो फ़ौज में गया और फ़ौज में नौकरी करे, और तो उनको बहुत खुशी होगी। मुझे बहुत गर्व हो रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, और मैं इस बच्चे को मिल करके समझ करके हम क्या कर सकते हैं इसको आगे प्रोत्साहित करके इसकी उम्र को वगैरह का समझते हुए मैं इसको पक्का एनकरेज करेंगे अपने फ़ौज में ज्वाइन करने के लिए। मुझे बहुत ही खुशी की बात है, ये एक उदाहरण है हमारे देश के लिए, ये देश के लिए उदाहरण है, देश की माँओं के लिए एक उदाहरण है कि जिन्होंने एक बच्चा खोया वो दूसरे बच्चे को भी देश के लिए, देश की फ़ौज के लिए, देश की सेना के लिए वो देने के लिए तत्पर हैं और उत्सुक हैं, और बड़ी खुशी के साथ। मैं तो इनके बहुत 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 खुश हूँ और बहुत इनको मैं इनको सम्मान करना चाहता हूँ, और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं इनको भोपाल बुला कर भी इनसे मिलना चाहूँगा। बहुत थैंक्स। सूर्यदेव के रौद्र रूप धारण करने के चलते भीषण गर्मी का प्रकोप इन दिनों जारी है। लगातार तापमान बढ़ने के चलते लोग हलाकान हैं। कांग्रेस के युवा नेता विवेक ठाकुर ने सूरज की तपन कम करने के लिए बंगला घाट पर हवन और यज्ञ संपन्न कराया। हरि ओम महाश्रीकरारं कीर्कांजारं तेनि भोजं तीर्थां नमः शंप्रप्यामि वै नमः ओम श्रीकरारं कीर्कांजारं तेनि भोजं तीर्थां नमः शंप्रप्यामि वै नमः ओम श्रीकरारं कीर्कांजारं तेनि भोजं तीर्थां नमः श्रीनं त्याहिनं भक्तिनं गणादं ध्यात पूजन्तं परमदेवं शुक्लां प्रदां देवं शिवनं दधातु श्रीमन्महागणाधिपते नमो नमः। क्या आज यहाँ पर आयोजन है? देखिए, मैं विवेक सिंह ठाकुर इसी शहर का निवासी हूँ। देखिए, आप देख रहे होंगे पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी है, त्राहिमाम मचा हुआ है, 9 तपे चल रहे हैं, उसके बाद पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है। तो आज हम इधर बंगला घाट पर हमने यहाँ पर पूजन की, हवन किया और सूर्यदेव भगवान से प्रार्थना की है कि हे सूर्यदेव भगवान, आप अपना प्रकोप कम कर लीजिए, क्योंकि समस्त जनजीवन मानव इस भीषण गर्मी से परेशान है। उसको लेकर आज हमने हवन किया है। विदिशा के खाई रोड स्थित बीएम नर्सिंग कॉलेज जो लंबे समय से बंद था, उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद तहसीलदार अमित ठाकुर और टीम द्वारा कॉलेज की जांच और परीक्षण के बाद कमियां मिलने पर सील कर दिया गया। तहसीलदार से हुई चर्चा। सर, आज जो कार्रवाई की गई है कहाँ? ये बीएम स्कूल ऑफ नर्सिंग जो विदिशा ज़िले में स्थित है, इस पर माननीय उच्च न्यायालय के अनुक्रम में लॉकडाउन करने की कार्रवाई की है। इसके संबंध में पूर्व में जांच की गई थी और ऐसे नर्सिंग स्कूल और कॉलेज जो विधि मान्यता प्राप्त करने के उपरांत बिना वैध मानकों के संचालित किए जा रहे थे, उनको लॉकडाउन करने की कार्रवाई की गई। इसके अनुक्रम में आज इसे लॉकडाउन किया। और कितने कॉलेज हैं जिले में इसको कार्रवाई होना? अभी एक ही है विदिशा में जिसे लॉकडाउन किया गया है। पूरे प्रदेश में 66 ऐसे नर्सिंग कॉलेज हैं जिनके लॉकडाउन की कार्रवाई संचालित है। आगे क्या कार्रवाई होगी इसमें? माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में आगामी कार्रवाई की जाएगी। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज़। नमस्कार।